बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रसगुल्ले बनाने की रेसिपी के। अब मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। काफ़ी लोगों को इशू होता है कि भी हमसे घर में जो रसगुल्ले बनाना है बहुत मुश्किल है, नहीं बनते या उनसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं किस तरह से रसगुल्ले बना रही हूँ। मुकम्मल गाइड करूँगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रसगुल्ले बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरे पास 1 लीटर दूध है, जिसको मैंने अभी ये गर्म करके रखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। अभी ये लगा भी हुआ है इसके सॉस पैन के अंदर। और उसके बाद मेरे पास ये सूजी है, साथ में कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 2 खाने के चमचे, और थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध पहले से गर्म था और ये, लेकिन ये ठंडा हो गया था। मैंने इसको रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको मैं हल्का सा बॉयल कर रही हूँ, और बॉयल जब तक ये बॉयल होता है, जब इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैंने इसको हिला लिया है, लेकिन अब हम लोगों ने जब इसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह से, तो अब हम लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अब हम लोगों ने दूध को फटाना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले चूल्हा बंद करना पड़ेगा। अगर मुसलसल आँच यहाँ से नीचे से तेज़ रही, या दूध के नीचे आँच रही, तो वो ये ठीक से इसकी वो नहीं, वो फटेगा नहीं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है मैंने सिरका लिया। सिरका ले लिया मैंने, इसके अंदर 4 से 5 खाने के चमचे पानी ऐड किया, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और चम्मच मैंने मुसलसल हिलाते रहना है। अब आप लोग देख सकते हैं दूध को मैंने फटा लिया, बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, पानी अलग से हो गया और ये जो इसकी पनीर बना है वो अलग से हो गया। अब हम लोगों ने इसको 2 से 3 मरतबा इसका पानी जो हम लोगों ने चेंज करना है। ये एक हम लोगों ने नीचे छाननी ली है, इसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा रखा है, और मैंने ये जो दूध हम लोगों ने फटाया है इसके अंदर इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम लोगों ने इसको तकरीबन 2 से 3 बार जो है ना इसका पानी हम लोगों ने चेंज करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, तो सिरके में खटास होती है। इसको मैंने 3 दफ़ा जो है ना पानी इसके ऊपर से निकाला है, इसको पानी के अंदर से अच्छी तरह से, लेकिन अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो हमने इस मलमल के कपड़े को चारों तरफ से पकड़ लेना है और इसको अच्छी तरह दबा लेना, और इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से दबा लेना है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको दबाना है और पानी निकालना है। अगर इसमें पानी रह गया तो हमारे रसगुल्ले जो है वो ठीक से नहीं बनेंगे। इसमें से पानी हम लोगों ने निकाल लिया अच्छी तरह से। आप लोग चाहें तो इसको मलमल के कपड़े में डाल के किसी भी ऊंची जगह पर लटका सकते हैं, ताकि इसमें से पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता रहे। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसको। अब हम लोगों ने इसको हाथों की मदद से, यानी कि हाथों की जो हथेली है इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। जो इसके अंदर ये गुठलियाँ सी बनी हुई हैं, इसको हम लोगों ने पीस लेना है बिल्कुल मलाई की तरह। अगर ये मतलब ना हुआ मलाई की तरह पतला, तो इसके जो है ना रसगुल्ले ठीक से नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इस तरह से इसको हाथों की मदद से मसलना होगा। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ही क्रीमी शक्ल में बन चुका है इस तरह से। तो बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ बाउल में। इसको ऊपर से मैं ढाँप के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ, ताकि इसको हम लोग थोड़ी देर स्टे देते हैं, थोड़ा राइज़ हो जाए जी। तो हम लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था पनीर को। अब 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर मैं 2 खाने के चमचे जो डाल रही हूँ सूजी के, 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, और 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करने का मतलब मकसद ये होता है कि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब इन सारी चीज़ों को पनीर के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से सारी चीज़ों को। अब मैंने इसके बनाने शुरू करने हैं लड्डू, रसगुल्ले हम लोग बनाना शुरू करें। तो इस तरह से आप लोगों ने लेके हाथों पे इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको गोलाई की शक्ल में, अगर आपको लंबाई में पसंद है, इसे छोटी शक्ल आप लोग शेप में पसंद करते हैं तो छोटी में बन जाएंगे। इस तरह से आप लोगों ने सारे बना लेने हैं। तो मैं भी आप लोगों को बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो आए अब हम लोग आपको बता दें कि मैं इसको शीरा किस तरह से तैयार कर रही हूँ। कढ़ाई रख ली है हम लोगों ने चूल्हे पे, और इस पे अंदर मैंने 3 गिलास जो है पानी ऐड किए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी बॉयल आना शुरू हो गए हैं, इनके बबल्स बन रहे हैं। अब मैं 2 इलायची इसके अंदर डालूंगी, और जो चीनी है हम लोग इसके अंदर 1.5 गिलास में, क्योंकि 3 गिलास हम लोगों ने पानी लिया है तो 1.5 गिलास हम लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, और जब तक ये सारी मेल्ट नहीं हो जाती, उसका शीरा नहीं बनता, तब तक हम लोगों ने इसको तेज़ आंच पे इसी तरह से पका लेना है।
जी तो आप लोग देख सकते हैं चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और काफ़ी हद तक हमारा जो है ना ये चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें से मैंने तकरीबन थोड़ी सी चाशनी निकाल लेनी है ठंडी, ठंडा होने के लिए इसको मैंने रख देना है। और ये मैं क्यों निकाल रही हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो तकरीबन हम लोगों ने इसके अंदर से इतनी से हम लोगों ने इसके अंदर से चाशनी निकाल लेनी है। बाकी तेज़ आंच आप लोगों ने रखनी है, आहिस्ता नहीं करनी। और ये जो हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं लड्डू से बाउल, इनको हम लोगों ने इसके अंदर डालना शुरू कर देना है। तेज़ आंच के ऊपर आप लोगों ने इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक ये अपने जो है ना साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने आंच बंद कर देनी है। 10 मिनट हो चुके हैं। और ये जो ठंडी हम लोगों ने चाशनी रखी थी बाहर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने इसको ठंडे शीरे में निकाल कर रख लिया है और इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोग 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह मैं 6-7 घंटे के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से रसगुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 6 घंटे मैंने इनको स्टे दिया था, ये चाशनी के अंदर हमने इसको डिप करके रख दिया था। 6 घंटे के बाद मैंने इसको डिश आउट किया है। इस बाउल में बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। मैंने इसके ऊपर पिस्ता हल्का सा लगाया है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने इसको घर में बना लिया है। जिन चीज़ों की मैंने आपको बताया ये हर घर में ही होती हैं, तो आप इसको इजीली इंशाल्लाह घर में बना सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।